माता जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? शशि वर्मा। शशि वर्मा। क्या बीमारी थी आपको? आपको मेरे को तो दर्द वरद होता था और ये पैर वैर वैसे हो गए थे टेढ़े वेढ़े से जब आपके यहाँ आई थी मैं। और मुंह भी टेढ़ा हो गया था, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी मेरी। अच्छा। हाँ उस टाइम शुगर कितना था आपका? शुगर था 500 था। रीडिंग नहीं आई थी? नहीं आई थी। अच्छा जी। 550 प्लस? 550। और बस और घबराहट होती थी, दर्द होता था अच्छा बदन में। और उसके बाद हमने थायराइड, उसके बाद हमने जांचें कराई। हाँ जी। उसके बाद जांचें कराई थी हमने आपकी। हाँ जी। उसके बाद किडनी में दिक्कत आई थी। हाँ जी। ठीक है। अब आप कैसे हैं पहले से? हाँ तंदुरुस्त है, सही है। सही है। हाँ जी। अब आपका शुगर कैसा चल रहा है? शुगर अब हल्का है, कम है। कोई एलोपैथ दवाई खाते हो? नहीं आप? नहीं, आपकी दवाई खाते हैं बस। हल्का कितना चल रहा है? 150? हाँ हाँ 165 172 ऐसी। वो भी कभी कभी तब हो जाता है जब आप क्या मीठा खा लेती हो। मीठा भी खा लेती हो ना? नहीं अब नहीं खाती जी, अब तो आपने जैसे मना करा है वैसे चल रही हूँ। अब हमारी डांट कुछ काम कर गई। हाँ जी। हाँ लेकिन फिर भी गुड़ का है, गुड़ का डलिए साथ में वो गज्जक जो आ रही है आजकल। नहीं अब नहीं, गज्जक तो उसी दिन खाई थी बस। उसी दिन खाई थी ना? नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा जी। और सब कुछ खाते हैं आप? हाँ फ्रूट्स खाते हैं? हाँ। तो अब आपको शुगर कंट्रोल चल रहा है? हाँ। आपको किडनी में दिक्कत आई थी, बताया था मैंने आपको। हाँ अब वो भी पहले से इम्प्रूव कर गई है। हाँ। अब सब कुछ ठीक है पहले से? हाँ जी, हाथ पैर सही है जी, तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त हैं? हाँ जी। एक्सरसाइज करते हो? हाँ इन्होंने बताया था। अच्छा। हाँ। और मैंने बताया था फ्रूट्स खाने हैं। हाँ। फ्रूट्स खाते हो? हाँ सेब ले लेते हैं, अमरूद ले लेते हैं। हाँ। केले तो मैं कम लेती हूँ, केले वेले नहीं खाती ज्यादा। केले खा लेती हो ना वैसे? हाँ। हमने बोला केले खा सकती हो लेकिन मीठा नहीं खाना। हाँ मीठा नहीं खाना। हाँ और केले ले लेती हूँ। सेब केले ले लेती हो? आते हैं बेचने वाले, नहीं तो बाहर से मंगा लेती हूँ। अच्छा। तो वो आ जाते हैं। मतलब केला खा लेती हो? हाँ जी। अमरूद खाते हो? हाँ। पपीता खाओ। अच्छा। सेब खाओ। ठीक है। अच्छा। कभी मन करे तो एक दिन में चीकू खा लिया। चीकू केला एक साथ नहीं खाना, कभी मन करा तो। चीकू ज्यादा मीठा होता है इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। नहीं कभी मन करे तो एक खा सकते हो। अच्छा। लेकिन मीठा नहीं खाना, जैसे मीठा खा लेती हो। अगर आपको लगता है कि मुझे टेस्ट क्रेविंग जो होती है स्वीट होती है इस बीमारी की, तो इसमें आप खा तो सकते हैं। अच्छा। लेकिन मीठा फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन आपको गुड़ चीनी खा सककर मीठा मिठाई नहीं खानी बिल्कुल भी। अब गेहूं की रोटी खा रहे हो? नहीं मक्का की मंगा रखी है मैंने तो, मक्का की और मल्टी का आटा। मल्टी ग्रेन का आटा। हाँ कभी कभी गेहूं खा लेते हो? नहीं गेहूं की नहीं बनाती। लास्ट टाइम से नहीं। अच्छा। मैंने बच्चों को मना कर रखा है। पराठा कौन सा खाया था आपने? पराठा कौन सा खाया था? मक्का का खाया। मक्का मेथी खाया। हाँ। वो चलेगा, मल्टीग्रेन खाई कोई दिक्कत नहीं है। हरा साग खा लेते हैं। हाँ फ्रूट्स में जो आपको अच्छा लगे वो खाइए। हाँ। लेकिन हमने जो बताया है स्पेशली मीठा मिठाई की। ठीक है। कौन सी पैथी चल रही है? इलेक्ट्रोपैथी। हाँ जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे इलेक्ट्रोपैथी के बारे में? सही है। ठीक कर देती है? नहीं परेशानी तो कुछ नहीं होती। अच्छा। अब आपका देखो शुगर इतना ज्यादा पहुंच गया, 550 600 पहुंच गया और आपकी एलोपैथी दवाइयां बंद हो गई। हाँ। इलेक्ट्रोपैथी से आप ठीक चल रहे हैं। आपकी किडनी पहले से ठीक हो गई है। पहले से ठीक है। बीपी भी आपको कंट्रोल चल रहा है, लेकिन दवाइयां प्रॉपर नहीं खाती, छोड़ देती हैं आप। जैसे आपने बीपी की दवाई तो जैसे सुबह नहीं खा पाती तो दोपहर खा लेती हूँ, शाम को। सुबह क्यों नहीं खा पाते हो? सुबह एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ उसके लिए। अच्छा। ठीक है। जो मैंने आपको बताया डाइट का। हाँ जी। जो मैंने बताया आपको परहेज का, जो मैंने आपको कही दवाइयां खानी है प्रॉपर, अगर सही से खाएंगे आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं आपकी। हाँ सही बात है। सही बात है ना? तो आप ध्यान रखेंगे आप पक्का? हाँ, पक्का। ये इनकी बहू रानी है, क्या नाम आपका? दीपिका जी। उधर देखो दीपिका जी, ऐसे कर लो थोड़ा सा जी। ये दीपिका जी हैं। जब फर्स्ट डे जब लेके आई थी मेरे पास में शाम के टाइम में, इनका शुगर अनकंट्रोल था, मींस रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने इनको हॉस्पिटल भेज दिया था और ये हॉस्पिटल में इनको बोला आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में 3 हॉस्पिटल ले गई हैं। तो सुबह के बाद वापस मेरे पास लेके आई, सारी जांचें कराई हमने इनकी। आप बताइए। हाँ सर, वो दिन बहुत सच में बहुत बड़ा अजीब था, मतलब बिल्कुल एरर शो कर दिया और मैं इमीडिएटली पहले यहाँ आई, फिर यहाँ से डॉक्टर ने सीधे बोला आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा।
क्योंकि शुगर और बीपी दोनों हाई हो चुके थे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने हमसे एडवांस पेमेंट के लिए बोला, जो कि अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमने गवर्नमेंट में सोचा ले जाने की, वहाँ भी उन्होंने एडमिट नहीं करा। फिर हमने रात का वेट करा, जो भी इंस्टेंट ट्रीटमेंट दिया वो लिया और अपने घर आए। फिर अर्ली मॉर्निंग आपके पास आके जब से अब तक इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन इसलिए हमने भी चूज की सर, क्योंकि मम्मी है ना बिल्कुल भी टैबलेट नहीं खाती है, शुरू से नहीं खाती है। तो ये अवॉइड करती है। फीवर भी हो जाए तो एक की डोज लेके सोचती है मैं ठीक हो जाऊं, मुझे दवाइयां ज्यादा ना कंफर्टेबल नहीं है वो खा के इन दवाइयों को। तो इसलिए इनके ये कई बार सोचती है कि मैं ठीक हूँ छोड़ दूं दवाई, बट हम फिर भी बोलते हैं नहीं इलेक्ट्रोपैथी है इसलिए तुम कंटिन्यू करो। ड्रॉप्स की तो है जो कि इजी होता है लेना भी, और पता ही नहीं चलता कि हम ऑन मेडिसिन है, बिल्कुल फ्री लगता है। तो अब इनकी कोई एलोपैथी दवाई चल रही है? नहीं, एक भी सिंगल भी डोज नहीं है इनकी। शुगर की कोई दवाई नहीं है? नहीं, ना शुगर की टैबलेट कुछ भी नहीं है। सही है। अब पहले से बिल्कुल कंट्रोल है? शुगर कंट्रोल है इनका? ठीक चल रही है आप? ये इतनी ठीक है कि आज के टाइम में ना ये छोटी बेबी को कैरी कर, मतलब भाभी की बेटी को ये संभालती है, हम सब बच्चे हैं और वो छोटी बेबी 1 ईयर की है, वो मम्मी संभालती है उसे, मतलब अब वो ठीक है, करवाती है। तो आप इलेक्ट्रोपैथी बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सजेस्ट करूंगी कि सबको इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि क्यों लेना चाहिए? सबसे पहली चीज कि कोई भी एलोपैथी में मतलब इतनी सारी बहुत सारी गोलियां दवाइयां खानी पड़ती है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट भी अच्छा है नॉर्मल पानी जैसा, और लगता नहीं है कि हम ऑन मेडिसिन है। तो डेली रूटीन की तरह अपनी ड्रॉप चलो ले लो चलो, और अपना और कोई साइड इफेक्ट नहीं है? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलो दीपिका जी, आपको भी और माता जी को भी धन्यवाद, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोपैथी का विश्वास किया। हाँ। और उस विश्वास की वजह से ही आज माता जी किडनी की बीमारी से बची। साथ में किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा आ गई थी, साथ में शुगर की प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल कंट्रोल हो गई और कोई दवाई नहीं चल रही। देखिए अब 550-600 पहुंच गया और विदाउट मेडिसिन के वो चल रही हैं और ठीक है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सही बात है जी। तो मरने में कोई कमी नहीं थी। मरने में कोई कमी नहीं थी। मरने में कोई कमी नहीं थी जी। माँ तक जाने में यही लग रहा है दम ही निकल जाए। अच्छा, तो अपना ख्याल रखिए, बाबूजी का ख्याल रखिए, ठीक है। और टाइम से दवाई खाइए, अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए, डाइट का ध्यान रखिए। नमस्कार।